ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। इसमें 13वां छंद अपना चल रहा है। इस 13वें छंद में आचार्य देव अपने जिस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध तक की दशाएं प्रकट होती हैं, ऐसे उस स्वरूप की यहाँ पर सिद्धि की गई है। तो वह स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप के जो यहाँ विशेषण दिए हुए हैं, उन विशेषणों के माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। तो अभी अपन ने चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। तो चिदानंदमयम चैतन्य और आनंदमय और शुद्धम, इन दो विशेषताओं की चर्चा अपन ने कर ली है। अब आगे निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम, इसके संबंध में विशेष खुलासा चलेगा। तो अब किस प्रकार से आत्मा निराकार स्वरूप है, उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया जाता है। तो मैं निराकार हूँ, अर्थात मेरा कोई आकार नहीं है। तो मेरा कोई आकार नहीं है, किस रूप में मेरा आकार नहीं है? तो यहाँ पर अपने लिए लोक में जो आकार अपन को जो आकार शरीर आदि पौद्गलिक होते हैं, उन पौद्गलिक आकारों से भिन्नता यहाँ पर मुख्य रूप से बताना है कि मैं जो लोक में 6 प्रकार के संस्थान बताए गए हैं, उस प्रकार के कोई आकार वाला मैं नहीं हूँ। और साथ में मेरा जो आकार है मूल में तो वो चिन्मूर्त है। बाहर से सारे पौद्गलिक आकारों से रहित बिनमूर्त चिन्मूर्त। तो ऐसा वो चैतन्य मूर्ति है, तो उसका और बाहर में किस रूप में आकार है? तो अब प्रदेशत्व गुण के कारण से कोई ना कोई आकार तो होता ही है उसका। तो वैसे आत्मा को चूँकि असंख्यात प्रदेशी बतलाया है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। अब चूँकि अनादिकाल से ये जीव संसार दशा में वो लोक प्रमाण असंख्यात जो उसका स्वरूप है, कोई ऐसा फैल करके तो है नहीं। वो अभी तो
संसार दशा में जिस शरीर में जाता है जीव, उस शरीर के निमित्त से उस आकार रूप हो जाता है। अणुगुरु देह प्रमाणो। अब चूंकि उसका कोई एक आकार तो है नहीं, फिर लोक में 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी रूप धारण करता है जीव, उन सब आकारों को ग्रहण कर लेता है। तो उसमें चूंकि वो शरीर निमित्त बनते हैं, उनके शरीरों के आकार अलग हैं, पर उन शरीरों के निमित्त से आत्मा का आकार उस शरीर प्रमाण, उस शरीर से भिन्न अपने उस अमूर्तिक सत्ता रूप चैतन्य रूप ही रहता है। तो यहाँ उसी बात को जो है मुख्य रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल में तो आत्मा वास्तव में क्या है, अपने चैतन्य स्वरूप है, और पौद्गलिक कोई आकार रूप तो है नहीं, परंतु संसार दशा में अनादिकाल से जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है। और उस शरीर प्रमाण शरीर से पृथक होने पर भी वो असंख्यात प्रदेश तो उसके निश्चय से जितने हैं उतने ही रहते। उन असंख्यात प्रदेशों में कोई अंतर नहीं पड़ता, बस उसमें क्या होता है, संकोच विस्तार के कारण से वो सिकुड़ जाते हैं शरीर के निमित्त से और फैल जाते हैं जो शरीर आदि मिलता है। और जब केवली समुद्घात होता है तो ये आत्मा फैल करके पूरे के पूरे जो है लोक प्रमाण, जब अंत में जब ये जीव मोक्ष दशा को प्राप्त होने वाला होता है तो उसके पहले आयु कर्म की स्थिति कम रह जाए और अन्य 3 आघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो, तो उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है, जिसमें दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण ऐसे आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना ऐसे फैलते हैं। तो पहले दंडे के समान फिर किवाड़ जैसे खोले जाते हैं, इस प्रकार से कपाट खुलने जैसे आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। और प्रतर में फिर प्रतर में जो है बात बलय को छोड़ करके और फैल जाते हैं। और फिर इसके बाद अंतिम चौथे समय में लोक पूर्ण, पूरे के पूरे संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना फैल जाते हैं पूरे लोकाकाश में। हाँ, ऐसे जो है उस आत्मा का ऐसा स्वरूप है। और वैसे अपन ये तो हो गया प्रदेशों की अपेक्षा, परंतु जब ज्ञान के आधार से विचार करते हैं तो आत्मा परमार्थ से तो अपने ज्ञान प्रमाण रहता है। तो ज्ञान प्रमाण परमार्थ से ज्ञान तो अपने प्रदेश रूप ही रहता है, पर व्यवहार से ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण माना गया है। और ज्ञेय लोकालोक रूप है, इसलिए ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, इसीलिए लोकालोक व्यापी हो जाता है। काय की अपेक्षा? जानने की अपेक्षा, और वो भी व्यवहार से अपने जहाँ है वहीं रह करके, और जो कुछ भी है वो सब उसके ज्ञान में आता है। इसलिए सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंद आत्मने नमः। ऐसी उस सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का कहते हैं ज्ञानानंद आत्मने नमः। काय के लिए? सर्वव्यापी एक चिद्रूप है स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए। ऐसी उस सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करने के लिए कहते हैं जब अपन उस अपना जो अंदर में शरीर से भिन्न और जो संपूर्ण कर्म आदि राग आदि से पृथक ऐसा ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा है, जब उसमें लीन होता है जीव, उसका अनुभव करके और उसमें लीन होता है, तो पर्याय में उसकी पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है। अभी अनादिकाल से इसके ऊपर कर्मों का आवरण आदि होने से और स्वयं भी उस कर्म के उदय में जुड़ने से इसके स्वभाव का तिरोभाव हो रहा है। विकारी परिणाम आदि के माध्यम से इसके स्वभाव का तिरोभाव हो रहा है पर्याय में, और इसलिए उसकी वो पूर्ण विकसित दशा प्रकट नहीं हुई है। तो अब जब इसकी अंदर में जब ये अपने स्वरूप में अंदर में जो है झुकता है और बाहर से संपूर्ण परावलंबन छोड़ करके मोह राग देश के भाव का अभाव करता है, तो कर्मों का आश्रव बंद आदि का भी अभाव होता है और रागादिक का भी अभाव होता है। फिर कर्मादिक के निमित्त से जो नो कर्म शरीर आदि मिलते थे उनका भी अभाव हो जाता है, और एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने उस द्रव्य स्वभावमय अपनी परिणति को अभेद करके और प्रकट हो करके और ऐसी सर्वज्ञ दशा को अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करके और ये जीव
फिर ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। ऐसा अपना जो है मूल शरीर एक बार प्रकट हो जाए तो दोबारा फिर अशुद्ध नहीं होता है। ऐसी उस शुद्ध दशा को जब तक जो जीव प्राप्त नहीं करता है तो अपने को भूल करके 4 गति 84 लाख योनियों में जिस पर्याय में जाता है, उन शरीर आदि संयोगों में बाहर के भोग आदि में मूर्छित होकर के निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए ये जीव चतुर्गति का पात्र अनादिकाल से बना हुआ है। अब ऐसी दुर्दशा से अगर इसको बचना है, हटना है, तो इसके लिए अपना ये मूल स्वरूप समझने जैसा है। तो इस मूल स्वरूप की अपनी यहाँ जो चर्चा बताई जा रही है कि परमानंद, यहाँ पर जो है आत्मा कैसा है, परमानंद शुद्ध, परमानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, माने चिदानंद मयम शुद्धम। तो चैतन्य रूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है और आनंदमय है, और ऐसे संपूर्ण द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि से रहित है। ऐसा शुद्ध स्वभाव है आत्मा का मूल स्वरूप। तो ऐसे अपने उस मूल स्वरूप को यहाँ पर बताकर, और वास्तव में मेरा वही मेरा मूल स्वरूप है, अनादिकाल से जीव अपने ऐसे मूल स्वरूप को भूला है। क्या कर रहा है, इन शरीर आदि संयोगों में मूर्छित हो रहा है। देह जीव को एक गिने, अपने को पुण्य पाप के उदय से सुखी दुखी, जो 6 डाला में दिया ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, ये सब मोह के भाव है सब। बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। अब ज्ञान के कर्म के हीनादिक क्षयोपशम के हीनादिकता से अपने को क्षयोपशम ज़्यादा हो गया तो अपने को बुद्धिमान पंडित, क्षयोपशम कम है तो अपने को मूर्ख। तो सब इसके क्या है, आज तक अपना इसका मूल स्वरूप का इसका अपना दृष्टिकोण नहीं बना, उसका आश्रय नहीं किया। इसलिए निरंतर ये कर्म आश्रित संयोग आश्रित भावों को अपना स्वरूप मान करके और निरंतर जो है ये मोह राग द्वेष पूर्वक जी रहा है, और उसके कारण से निरंतर नए नए कर्मों का आश्रय बंद करके फिर नो कर्म शरीर आदि को प्राप्त करके और 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बना हुआ है। अब ये अगर इसकी दुर्दशा से इसको बचना है तो एकमात्र उपाय है अपना मूल स्वरूप समझे और समझ करके यही मेरा स्वरूप है उसका आश्रय करे, उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करे, तो परावलंबन छोड़े तो मोह राग द्वेष के भावों का अभाव हो क्रम से, और ये जीव अपनी पूर्ण सहज स्वास्थ्य आनंदमयी दशा को प्रकट करके और परम सुख का पात्र बने। तो इसमें अपने लिए अभी चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम, तो इस निराकार पने की जो है यहाँ पर ये सिद्धि की गई है। तो इसमें देखिए निराकार पने में जो यहाँ इन्होंने विस्तार किया है उसको अपन थोड़ा पढ़ते हैं। परमात्म तत्व की निराकारता, परमात्म तत्व की निराकारता। मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। जैसे दीपक का उजीला हुआ, मैंने मेरा कोई आकार नहीं है मतलब पर से निषेध करने के लिए है, पर आकारों का निषेध है इसमें। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई आकार नहीं। जैसे दीपक का उजीला हुआ तो जैसे दीपक का उजीला हुआ तो बताओ उजीला का कोई आकार है क्या? उजीला गोल है कि लंबा है कि चौड़ा है, उसका कोई आकार नहीं। अगर कोई गोल कमरा है तो वहाँ दीपक जला दिया जाए तो उजाला गोल होगा। अगर उजाला गोला था इसलिए गोला हुआ तो बात नहीं, किंतु कमरा ही गोल था, वह आश्रय गोल था, इसलिए गोल उजेला है। उजेला का कोई आकार नहीं, उसका अर्थ है प्रकाश। इसी तरह ज्ञान प्रकाश स्वरूप में यह मैं आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान पुंज आत्मा का कोई आकार नहीं, किंतु जो कुछ यहाँ समझा जा रहा है कि मैं आत्मा देह में हूँ, तो जितना लंबा चौड़ा यह मनुष्य शरीर है उतने शरीर ब्रह्मा आत्मा है, और उसका आकार उतने शरीर के बराबर है। तो इस आत्मा स्वयं को ही ओर से स्वयं की ओर से यह आकार नहीं है, किंतु यह देह मिला है, उसमें उस बंधन में है, इसलिए उसका आकार मनुष्य जैसा है।
और कभी जब सिद्ध भगवान हो गए तो शरीर तो न रहा, फिर भी उनका आकार रहता है। सो वह भी आकार कहीं ज्ञान पुंज के नाते से नहीं बना है, किंतु जिस शरीर में था, जिस शरीर से वह मुक्त हुआ है, तो चूंकि आकार के संकोच और विस्तार होने के कारण कर्मोदय था, अनादिकाल से अवधि चली आई थी। सो अब जिस शरीर से मुक्त हुए हैं, उस शरीर से कम आकार कौन बना दे और बड़ा कौन बना दे। इसलिए जिस शरीर से मुक्त हुआ है उस पर आकार रहता है। फिर भी आत्मा का जो स्वरूप है, चैतन्य लक्षण है, उसकी ओर से निरखा जाए तो आत्मा में कोई आकार नहीं है। ऐसा यह मैं निराकार हूँ, इसका स्वरूप जानना है। जानने का क्या आकार है, जानना हो रहा है सर्वज्ञ देव के लोक और आलोक समस्त विश्व का, उसका क्या आकार कहा जाए तो यह निराकार को। देखो इसमें क्या है, इन्होंने तो एक निराकारता की जो है मुख्य रूप से सिद्धि की है, पर वास्तव में तो देखो क्या है कि एक तो प्रदेशत्व गुण के कारण से उसका आकार तो रहता ही है, आकार के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं। और चूंकि ज्ञान भी क्या है कि जिस ज्ञेयों को जानता है तो वो ज्ञेय भी उस ज्ञान में ज्ञात होते हैं, और व्यवहार से वो जिन ज्ञेयों को जानपने रूप जैसा परिणमन हो रहा है तो उस ज्ञेयाकार कहा जाता है। ज्ञान की अपेक्षा क्या कहा जाता है, ज्ञेयाकार। तो ज्ञेयाकार का मतलब क्या कि क्योंकि अगर वो ज्ञेय को जानने रूप परिणमन नहीं करे तो उन ज्ञेयों को जानेगा कौन, वो कैसे जानेगा। इसलिए अपन को जो दृष्टांत उन्होंने दीपक का दिया है कि दीपक का जैसे जिस कमरे में रख दो, जिस बर्तन में रख दो तो उसका प्रकाश उतने में प्रकाशित करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश चूंकि कोई कमरे के कारण से प्रकाशित कर रहा है वस्तु के कारण, उसका तो प्रकाश करना स्वयं प्रकाशित रहना स्वभाव है। तो अब उसमें जो वस्तु के सामने होती वो भी प्रकाशित होती। तो अब चूंकि सर्वज्ञ भगवान तो मान लो कि भगवान महावीर स्वामी की आत्मा है, अब मान लीजिए वो 3.5 हाथ प्रमाण थी, तो वो आत्मा के प्रदेश कहाँ रह रहे, 3.5 हाथ में रह रहे प्रदेश को, 3.5 हाथ प्रमाण ही रहेंगे उनके, संकुच विस्तार अब उसके क्योंकि बिना परावलंबन के होता नहीं। अब परंतु जानपना किस किस का हो रहा, उसमें जानपना कितना हो रहा। ऐसा नहीं है कि उन पदार्थों के पास जाकर के उनको जानना है, पूरे विश्व का, विश्व का नहीं, लोकालोक का, विश्व का क्या, पूरे लोकालोक। क्योंकि ज्ञान में ऐसा ये बताया है, आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऐसे अनंत विश्व और आ जाए तो भी ज्ञान के एक समय की पर्याय में सारे ज्ञात हो जाएंगे। ऐसी अनंत सामर्थ्य है उसमें जानने की। अभी अपन देखो जितना अपना क्षुद्र ज्ञान है, अपन यहाँ बैठे पूरा आसमान देखो, कितने तारे चांद सारा इतना, अभी अपना वर्तमान में अपन जिस जगह से देख रहे हैं कितना सा देखने का स्थान है और कितनी चीजें दिख रही है अपन को। तो वो उसके लिए ज्ञेयों का प्रतिबंध नहीं है कि ज्ञेय के कारण से आत्मा जानता है, जानना तो उसका स्वाभाविक है, वो किसी पर के कारण से नहीं जानता, उसका स्वभाव ही है स्वपर प्रकाशन। अब अपन पर स्वपर प्रकाशन होकर के भी वो अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है, अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता है। अब क्या करता है जीव मोह से, अब जानता है फिर उनमें क्या करता है, कल्पना करता है झूठी मिथ्या दशा में। ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वरूप रहकर जानता है, तो अपन अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करते। किस रूप अनुभव करते हैं, जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं उन पदार्थ रूप अपने को अनुभव मान लेते, उन पदार्थों को अपना मान लेते, उनमें अच्छी बुरे की कल्पना करते हैं। ये झूठा, यही मिथ्यात है और यही दुख का कारण है। अगर अपन किसी में भी राग द्वेष मोह नहीं करें तो बताओ क्या समस्या है। भगवान सब जान रहे, उनको क्या समस्या है, और अपन भी जान ही रहे, पर अपन को जानने से तकलीफ नहीं है कोई, जानना तो स्वभाव है, तकलीफ का ऐसी। अपन उस श्रीमद जी का एक वचन है कि देखते ही जहर चढ़ता है और कदम रखते ही पाप होता है। देखते ही जहर चढ़ता माने देखा नहीं कि वो राग द्वेष मोह पूर्वक ही छद्मस देखता है। कोई भी चीज देखेगा तो या अच्छी है, या बुराई है, या अपनी है, या पराई है, या ऐसी है, ऐसा नहीं होने की कल्पना करता है। अप्रयोजन हो उसमें भी, मकान कोई बना रहा है, अपन खड़े होकर देखे, अरे यार इसको ऐसा क्यों बना रहा है, कुछ लेना ना देना,
व्यर्थ गई संकल्प विकल्प। अनर्थ जाने। तो ये जीव की ये समस्या मोह राग देश की है, जानने की समस्या नहीं है उसकी। और अपना आकार तो अपने अपने प्रदेश प्रमाण ही रहेगा जहां, तो उससे कोई समस्या नहीं है। और उसका चूंकि अमूर्तिक है, नाश तो कोई कर ही नहीं सकता है। जितने भी गुण हैं अनादि अनंत हैं, तो उनमें से प्रदेशत्व गुण है, तो वो तो प्रदेशत्व गुण शाश्वत है, उसका आकार भी शाश्वत है। अब उसमें क्या होना है, जो कहते हो रहना है। अब ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो क्या होगा कि जानेगा सबको, पर क्या नहीं करेगा, भौंकेगा नहीं। वो राग देश नहीं करेगा। कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या करता है, हाथी को देख के भौंकता है कि द्वेष बुद्धि से भौंकता है। उस हाथी से उसको द्वेष है, ये इतना बड़ा मैं इतना सा। अरे क्या समझ रखा तूने। गरीब आदमी होता तो बड़े आदमी से क्या कहता है, हमसे मत टकराना, हम तुम्हें नंगा कर देंगे ना, हम तो नंगे हैं ही, तुम्हें भी नंगा कर देंगे। नंगा खुदा से बड़ा, इसीलिए कहावत है वो। तो क्या कर, वो द्वेष बुद्धि है ये। मैंने सामने वाले अपन को अपने से अच्छे दिखते हैं तो अज्ञान दशा में उससे द्वेष होता है, या फिर दूसरों से अपन बड़े दिखते हैं तो उसको मान होता है। बड़े किस रूप में हो तुम ये बताओ। अगर तात्विक दृष्टि से विचार करो तो एक आत्मा में, किसी भी आत्मा में एक परमाणु मात्र भी अंतर नहीं है, ना गुणों की अपेक्षा, ना प्रदेशों की अपेक्षा, ना स्वभाव की अपेक्षा, किसी रूप में भी बराबर अंतर है। कल्पना ये कल्पना नहीं करो तो सब जीव समान है। ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है तब तक निरंतर इसके पागलपन के अलावा कोई काम ही नहीं है। जिंदगी भर पागलपन करता है और क्या है, परेशान होकर के फिर अंत में हताश उदास होकर के, और ज़्यादातर तो बेहोश होकर मरता है। क्यों कि जो जिनमें सब में अपनापन कर रखा वे सब छूटते दिख रहे हैं। शरीर छूटता दिख रहा, संयोग छूटते दिख रहे हैं। अब क्या होता है, ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे। जहाँ जाना होगा, हैं? जहाँ जाना होगा फिर हम बदलेंगे। जहाँ कहाँ जाना होगा, कहीं नहीं जाना। आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं जाता है क्या? अपने चतुष्टय को छोड़ के कोई द्रव्य कहीं जाता आता है क्या? जाना आना उपचार का कथन है, व्यवहार का। कहीं नहीं जाता कोई द्रव्य। कोई भी द्रव्य कहीं जाता आता नहीं है, अपने स्वरूप में ही रहता है, परंतु भ्रम से ऐसा मानता है जैसे अपन कहूं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे बताओ तुम? अपने स्वरूप को छोड़ के कहाँ जा रहे तुम? आत्मा अपनी आत्मा को छोड़ के कहूं जाती है कहीं? तो जो अपनो नहीं है वो छूट रहा है। शरीर तुम्हारा नहीं है, इतई से मिलो है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, तो इतई मिलो है, इतई छूटने हैं वो तो तुम्हारा हाथों कहाँ कब है? भाई जो कुछ मिला है यहीं को, चाहे जितनी धूल उठाए ले, पृथ्वी धोखा नहीं। जाना थे तू कित ले जाएगो, मेरी मुझी माही। भाई तू कहीं तो हमारा हम पतगल को ये कोई धोखा नहीं है कि तू हमारी चीज़ का छू ले जाए, क्योंकि हमारी चीज़ें जहाँ है उतनी रहेंगी, तू कहाँ ले जाएगा? जिस शरीर को खा पी के मोटा किया है वो सब ही कहता ही धूल मिट्टी बनेगा। जो संयोग तू सोच रहा है कि मेरे मेरे उधर से उठा लाया इधर रख लिया, तो तेरे हो गई क्या? मकान तेरा बन गया। कुछ सोना चांदी धूल मिट्टी इकट्ठी कर ली खदानों में से, तो अब तिजोरी बंद करके रख ली कि हमारी हो गई तुम्हारी। क्या है? मनुष्य को छोड़ के बाकी जानवरों को डालो सोना चांदी हीरा मोती, सूंघेंगे भी नहीं। बताओ क्या काम के? अपने जीवन, लौकिक जीवन बताओ, पारमार्थिक जीवन की उपयोगिता बताओ उनकी। किस काम की? ना खा सकते, ना पी सकते, ना उनका कोई और काम कर सकते। क्या काम होगा? ये तो अपन ने कल्पना कर रखी है सिर्फ व्यवहार से। अब उसमें ही पागल बना हुआ है आदमी रात दिन। तो ये जब तक इसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध और उसका आनंद अंदर में कि भैया इतना तो ये सब आकुलता ही आकुलता आगे काम है, सब 24 घंटे, एक क्षण को शांति नहीं है संसार में। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस, कल्पना करता है कि भैया अब तो हम ठीक है, अब ठीक का ठीक हो तो काय में ठीक हो गए तो हमारे मोड़ा की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, जो मकान बन जाए, ऐसा हो जाए, कब
कब हुत पूर्ति तुम्हारी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मरते दम तक योजनाओं पे योजनाएं चलती रहती। इसलिए यहाँ कह रहे भैया देखो, ये तुम्हारी ये निराकार अने तुम्हारी अपनी साकारता है, पर से निराकार हो तुम, पर से रहित हो और अपने ही आकार रूप अपने ही प्रदेश रूप रहते हो, और वो सब अमूर्तिक है। ये सब मूर्तिक, पांच इंद्रियों के विषय सब मूर्तिक हैं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम जहां हो होते देख नहीं रहे, और जहां तुम्हारा कुछ नहीं होता रात दिन देख रहे तुम। पांच इंद्रियों के विषयों में रात दिन वही सुन रहे बाहर, कोई वही में लट्टू हो रहा है, वही में दुखी हो रहा है, कोई ना कहीं शब्द बोल दे ये वही में प्रसन्न हो जात, वही में रुष्ट हो जात, वही में तुष्ट हो जात, वही में भौंकन लगत, वही में हंसन लगत। क्या है बताओ? क्यों भाई कमलेश जी दे रहा, सुनाई दे रहा तुम्हें? का समझ में आ रहा? जो भी कर रहे हैं वो अपन अच्छे नहीं कर रहे आत्मा के साथ। आत्मा के हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे, आत्मा के साथ अच्छा नहीं कर रहे, आत्मा के हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भैया आत्मा के हिसाब से अच्छा? क्योंकि हम अपने को आत्मी नहीं मान रहे। ये आत्मा भैया आत्मा के हिसाब से अच्छे जब वही करोगे जब तुम अपने को आत्मा मानो। अभी अपन अपने को आत्मा माने नहीं रहे, अभी अपने को कहूँ अपन जो है जाति वालों मान रहे, कहूँ पर्याय वालों मान रहे, कहूँ मनुष्य मान रहे, कहूँ कछु मान रहे, कहूँ कछु मान रहे। इसलिए इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी आचार्य कह रहे भैया तुम देखो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप जो है, अब उनके संगे न्याय करो, उनके हिसाब से जियो, उनके प्रतिकूल मत जियो तुम। तुम्हारा स्वभाव शांत रहना है, मात्र जानना तुम्हारा काम है, तो आप जानो शांत रहो, तो कहो ये आनंद का जो समस्या नहीं है। तो ये आपकी निराकारता का एक शॉर्ट में बताया। अब आगे का पॉइंट है कि आप निरामय हो। कैसे हो? आपकी निरामयता है, माने आप में कोई बीमारी रोग नहीं है कछु भी। क्यों? अब शरीर को अपना स्वरूप मानते हो, फिर रोग ही रोग, एक उसमें जो है रोम बराबर में कितने कितने रोग है। शरीर तो रोगों का पिंड है और आत्मा ज्ञान का पिंड है। शरीर व्याधि मंदरम और आत्मा ज्ञानानंद मंदरम। आत्मा काय का? चिदानंद है, चैतन्य और आनंद। चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ऐसा जब तक जीव को अपना ऐसा निरोगी स्वरूप ज्ञान में नहीं आता है, तब तक ये अपनी बाहर की इन सब में कल्पनाएं शरीर के आश्रित करता रहता है। और अगर मूल में पर्यायजनित रोग है तो मोह राग रस दुख की खान, ये तुम्हारा रोग है। और वो रोग तुम्हारी खुद की अज्ञानता से है, कोई दूसरों पैदा नहीं करा रहा हो। तो देखिए, परमात्म तत्व की निरामयता, मैं निरामय हूँ, आत्मस्वरूप में रोग नहीं। पढ़ो कमलेश जी। मैं निरामय हूँ, आत्मस्वरूप में रोग नहीं है। थोड़ा जोर से पढ़ो। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान में रोग क्या? ज्ञान में खांसी आएगी क्या, अथवा बुखार आएगा क्या? किसी आदमी का नाम ज्ञानचंद है तो उसकी बात नहीं चल रही है। मैंने यहाँ ज्ञानचंद की आदमी की बात नहीं कर रहे यहाँ। किंतु आत्मा जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने आत्मा जो स्वरूप उसका ज्ञान ही है, ऐसे जो ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो उसकी बात चल रही है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा की बात चल रही है। उस ज्ञान प्रकाश में कहीं कोई रोग तो नहीं होता, आत्मा में कोई रोग नहीं, मैं निरामय हूँ, शरीर में रोग नहीं है। और रोग तो उतने माने गए हैं जितने शरीर में रोम है, उससे भी अधिक संख्या में रोग है। मैंने शरीर में तो जितने रोम हैं उतने रोग बताए गए शरीर में, अगर शरीर की दृष्टि से विचार करो। मैं उससे भी अधिक है तो कहते हैं अपन, अब शरीर तो है नहीं अपन, तो शरीर में कोई शरीर में कोई परिणति हुई, मैंने उसका परिणमन होगा, खून बनना बंद हो गया, खून बंद हो गया बनना, फोड़ा फुंसी हो गई, या भीतर नाली में कचरा आ गया। मैंने अंदर की नाली में जो अपन को अटैक आऊँ लगा ना, नाली में कचरा आ जाता है। खून की नाली जो है उसमें कछु कचरा आ गो, जैसे मान लीजिए जो तुम्हारे से वो क्या बोला था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गो, तो वो नाली पैक
खून को जाम हो गई नाली। फुल जाम होने लगी, तो अपने तब भंगियों को बुला करके सफाई करवाओ नाली की कि नहीं, ऐसे ही फिर डॉक्टरों को बुला के उसकी जो है सर्जरी करवाओ उस पर। ये हमारी नाली साफ। पैसा बहुत इतने कि इनको उतने पैसा नहीं लगा जितने उन्हें इन अंदर की नाली को साफ करवाए के लगा, लाखों रुपये देने पड़ा। नाली में कचरा आ गया, खांसी बनने लगी, पिछली बात वो आत्मा को ये तो कोई प्रकार के रोग नहीं है, शरीर से अपने में राग लगता है। अब आप मैंने शरीर में आप एकत्व बुद्धि करी, तो अब तुम्हारे लाने उस शरीर के कारण से अब राग होगा, राग माने उसमें मोह होगा, अपनोपन होगा, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसे भाव हो गए। तो ये मूल में है तुम्हारी फुंसी फोड़ा फुंसी। तो अपने में राग लगा, ममता लगी और शरीर में हुए थोड़े फुंसी बुखार आदि, तो उस राग परिणति के कारण से मैं अपने में दुख मान रहा हूँ, दूसरों की बीमारी को अपनी बीमारी मान ली अपन ने, पड़ोसी की बीमारी को तुम दुखी हो रहे हो। मेरे को बड़ा क्लेश है, और क्योंकि एक क्षेत्रावगाह है, निमित्त नैमित्तिक भाव है, तो ऐसा हो रहा है। इतने पर भी शरीर की बात शरीर में है, जीव की बात जीव में है। जैसे बाहर भिन्न क्षेत्र में ही है, और कुटुंबी जन, पुत्र मित्र, स्त्री आदि वे कहीं मेरे शरीर में मिले हुए तो नहीं है, वे सब मेरे से बिल्कुल जुदा हैं। यदि किसी को कोई रोग होता है तो कष्ट होता है, तो मैंने लोक में भी अपन ने उन कुटुंबी जनों को सबको, पुत्र मित्र आदि सबको, स्त्री को अपने मान लो। तब उनको परे जैसे भी तो अब सब अपने से अलग हैं, जहाँ देह है अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। तो अब क्या होता है कि जब वे मिले नहीं हैं, वे सब मेरे से बिल्कुल जुदे हैं। यदि किसी को कोई रोग होता है, कष्ट होता है, तो उसका दुख उसे होता है कि तुम्हें होता है? तो उसका दुख उसे ही भोगना पड़ेगा, कोई किसी के दुख को बांट थोड़ी लेगा। हाँ, उन पर जीवों के प्रति यदि हमारे अंदर राग हो गया है, मोह हो गया है, तो उस रागवश हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। बेटे का पैर कट गया, कैसे बेटे के पैर कटने से तकलीफ है? कैसे तकलीफ है? मेरे बेटे का पैर कट गया। मेरे बेटे का नहीं, मेरा ही पैर होगा वो, बिल्कुल है। मेरे बेटे का पैर कट गया, इसलिए थोड़ी तकलीफ है, मगर बेटे को तकलीफ है पूरी। थोड़ी नहीं है, उससे ज्यादा तकलीफ तो में है। नहीं, तकलीफ तो काल्पनिक है ना, वो काल्पनिक है। देखो उसके लिए अपने देखो सुनो, तकलीफ देखो उसके लिए भी मोह से तकलीफ है। जैसे मान लीजिए अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में, सुकमाल थे, सुकौशल थे, गजकुमार थे, और भी अनेकों मुनि हो गए। सबके लाने शरीर तो उनको सियालनी खा रही है, शेरनी खा रही है, सिगड़ी से आगी से जलाए जा रहे हैं, कोलू में पेले जा रहे हैं। कितनी तकलीफ है उनको, है तकलीफ? नहीं है, मगर है तो, मगर वो उसको है नहीं है, तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ शरीर को अपना माने तो तकलीफ होगा। नहीं रहे, इसलिए उनको तकलीफ नहीं। हाँ, ये बात। भाई तकलीफ तो है तुम्हारी मोह की ना, मोह के कारण तकलीफ। तुम्हारा जब मोह नहीं है तो क्या तकलीफ है भाई? अगर देखो, अगर शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ोगे तो तुम तो फिर साधना कर ही नहीं पाओगे। 24 घंटे अब तुम, ठंड लग रही, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, भूख लग रही, तुम कैसे होते ट्रैक पे हो? जब तुम शरीर की बीमारी या शरीर की परेशानी अपनी नहीं मानोगी, तब भाई शरीर को जो हो रहा हो जानोगे और अपन अपने मस्त रहोगे। देखो, इसके लिए साधना के लिए आपको भेद विज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। कहीं भी अगर तुम्हारा लाग लगा होगा तो फिर विचलित होते रहोगे। अपन तो देखो, भी तो छोड़ो, शरीर तो छोड़ो, बाहर की चीजें, तनक रुपया पैसा, तनक पुराना कपड़ा, या कछु जल जाए, कछु हो जाए, तो नींद नहीं आता आदमी। कोई संकल्प विकल्प होते करे, भैया हमारा तो जो जल हो, जो खराब हो गया, इतनी चीज बेकार हो गई। घी जल गिर गो तुम आओ, क्यों घी गिर गो? अब अंदर में बहुत बेचैनी भैया, अरे यार इतना रुपया, मैंने पूरी की पूरी मोहजन्य कल्पना है अपनी, और कल्पना नहीं करो तो सब जानो। देखो, जो मोह चला जाता है तो उसके
जो हो रहा हो भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा हो, का नहीं झलक रहा हो, पर उनको काई की तकलीफ है, आनंद है। क्यों? ज्ञान का स्वभाव जाना, ज्ञान पदार्थ जैसा है वैसा जानने से आनंद होता है। अगर नहीं जाने तो जानने की इच्छा हो तो और का है, पर उनके ज्ञान में कुछ बाकी नहीं बचो, इसलिए इच्छा नहीं है उनको। अपन को जो चीज जिज्ञासा रहती कि इतने का है, इतने का है, इसमें का है, उसमें का है, और अपन इतने ही बैठे बैठे सब देख रहे हैं, तो अब कहाँ जाने अपन को, कहाँ देखने की इच्छा है। इसलिए दुख के कारणों में टोडरमल जी ने 4 प्रकार की इच्छा ली। सबसे पहले जानने की इच्छा ली। एक ही इच्छा है कि जाने, हर चीज को जाने, इतने का हो रहा, उतने का हो रहा, इसमें का हो रहा, उसमें का हो रहा। तो जानने की इच्छा विषयों को, फिर कसाय के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। गुस्सा रहो तो ऐसा लगा जिस पर गुस्सा रहो उसको बिठा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, उसको हटाओ यहाँ से, या तो हमारे सामने से हटाओ। काय कारण से दुखी हो तुम, उसके उस सामने वाले के तुम्हारे इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करने से, कि इच्छा से दुखी हो तो इच्छा दुख का कारण है। जिनको दुखी नहीं होना, अब इच्छा छोड़े, और इच्छा होती है मोह से, तो मोह तोड़े, भेद विज्ञान करके निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस देना। जब तक ये मूल है भेद विज्ञान, जितने भी आज तक सुखी हुए हैं सिद्ध बने हैं, काहे से? भेद विज्ञानता सिद्धा, जानकारी से नहीं, उसमें सराबोर होने से, अपने स्वरूप जान करके उसी में लीन होने से। अकेली जानकारी कर लेने से काम नहीं होगा, ध्यान रखना। जानकारी करवे भाई तो 11 अंग 9 पूर्व तक के ही भटकते रहते अकेले, जब तक अंदर में उस रूप अनुभव लीन होकर के अनुभव नहीं करो। सुख दुख होता है देखो मोह से, जानने कम जानने से ज्यादा जान, इससे सुख दुख नहीं है कोई। यहां तक कि अन्यथा जानने से भी दुख नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सांप को रस्सी जान रहा है, रस्सी को सांप जान रहा है, उसको कितनी तकलीफ है। अब वो अगर वो जान रहा है कि जी हमसे अलग है, वो कोई तकलीफ नहीं है, सांप होवे तो होवे, कोई भी होवे, का लेने देने पर। तकलीफ है मोह से, जो सांप है, और अब ये सांप हमें काट खाएगा तो क्या होगा कि अब तकलीफ होगी। इसलिए भयभीत कैसे होता है? सांप के कारण से भयभीत नहीं होता है, मरवे के कारण से भयभीत होगा, हमें खा नहीं लेवे, मार नहीं देवे, काट नहीं लेवे। क्या अन्यथा माने अपने से भिन्नता में, अन्यथा को मतलब का, अन्यथा माने तो होते मिथ्यापना, और अन्यथा माने अतद्भाव, अपने से भिन्नपना, अन्यतपना। अन्यथा का मतलब होता अन्यतता, एकत्व और अन्यत, ये सब अपने से अन्य, अपने क्या है लेना देना। अन्यत्व भाव में तो मूल में तो क्या है कि इसके लिए मोह से दुखी है, राग से दुखी है, द्वेष से दुखी है। इसलिए मिथ्यात्व का नाश करने का उपदेश है, कसायों को नाश करने का उपदेश है। अब उसका मूल कारण होता है अन्यथा ज्ञान। मूल कारण क्या है इसका? मिथ्यात्व का कारण क्या है? वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता है, निज को निज नहीं जानता है, पर को पर नहीं जानता है, पर को निज जानता है, निज को पर जानता है, अन्यथा जानता है, तो परेशानी उससे है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर क्या है कि भैया देखो, जब तक तुम इस प्रकार की भ्रमणा में रहोगे और जब तक तुम ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करते रहोगे, तब तक तुम्हारे लिए यहाँ पर किंचित मात्र भी तुम्हें कहीं कोई सुख दे नहीं सकता है। क्योंकि रात दिन मोह, मोह राग देश, मोह राग देश, एक क्षण भी चैन से नहीं रहता है, एक क्षण चैन से नहीं बैठता। एक क्षण भी अगर अपने स्वरूप में आ जाए जी, एक क्षण को, तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। पर एक क्षण भी चैन से नहीं रहता है उनको, निरंतर रात दिन सोते समय भी संकल्प विकल्प कल्पनाएं चलती रहती, बिना कल्पनाओं के एक क्षण नहीं रहता जी अज्ञान दशा में। तीव्र कसाय, मंद कसाय,
भूलते दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की आकुलता रात दिन, वो शुभ शुभ जो है वो सब मोह पूर्वक हो रहे हैं, अच्छे बुरे अच्छे बुरे। संकलेशता थोड़ी मंद कसा है, तीव्र कसा है, मंद कसा है, तीव्र कसा है। स्वभाव है, एक जैसी कसा है सदा नहीं रहती। स्वभाव तो एक जैसा सदा रहता है, पर विभाव एक जैसा नहीं रहता कभी। पानी को आप सदा एक जैसा गर्म नहीं रख सकते हो, उसमें हीनाधिकता होती रहेगी होती रहेगी। ठंडा एक जैसा रख सकते हो हमेशा। तो ये जब तक जीव को ऐसा अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक उसकी भ्रमणा जो है चलती रहती है चलती रहती है। तो कहते हैं भैया ये सब कुटुंबी जन मित्र आदि स्त्री आदि वे सब कहीं मेरे शरीर से तो मिले हुए हैं नहीं, वे सब मेरे बिल्कुल जुदे हैं, मेरे से जुदे हैं। यदि किसी को कोई रोग होता है, कष्ट होता है, तो उसका दुख उसे होता है कि तुम्हें होता है? तो उसका दुख तो उसे ही मिलेगा, भोगना पड़ेगा। कोई किसी के दुख को बांट तो लेगा नहीं। हाँ, अब ये बात जरूर है कि उनके प्रति तुम्हारे लिए अगर राग है, अगर तुम्हें उनके प्रति मोह है, तो राग बस या मोह बस हम दुखी हो जाते हैं। उनके कारण से नहीं, उनकी तकलीफ से नहीं, काहे से? मोह के कारण से। तो वह दुख वस्तुतः हमारे राग भाव के कारण है, मोह भाव के कारण है। किसी पर जीव से दुख नहीं हुआ आते हैं, कुछ गहरा संबंध भी उनसे हमारा नहीं है। क्या माने मूल में तो अपन ने कुछ गहरा संबंध भी है थोड़ा, लेकिन स्वरूप को देखो तो आत्मा न्यारा है। माने संबंध है का मतलब शरीर से एक अपना जो है एक क्षेत्रावगाही संबंध है, परंतु अगर मूल में देखो तो क्या है? पृथकता है उनकी आपस में। मिले तो है जल पै ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। तो प्रगट जो दे धन नाम, प्रदेशों से भिन्न भी हमारे गहरा संबंध सिर्फ एक ही है, हाँ। शरीर से, बाकी किसी से गहरा संबंध नहीं। तो कहते हैं जब स्वरूप देखो तो आत्मा भी न्यारा है और शरीर न्यारा है। इस आत्मा में, इस परमात्म तत्व में किसी प्रकार का कोई रोग है ही नहीं मूल में। ऐसा जब तक अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक मिथ्या कल्पनाओं में परेशान है जी, हैरान है। काहे से? अपनी खुद की मिथ्या कल्पनाओं से, भ्रम से दुखी है, भ्रम रोग है इसको। और अब ये यहाँ पर अपन को एक एक बात स्पष्ट करके समझा रहे हैं। परमात्म तत्व की अनंत सुख संपन्नता। अभी अपने लिए निरामयता बतलाई, इसके पहले ज्ञान दर्शन चैतन्य रूपता बताई, इसके पहले परद्रव्यों से पृथकता शुद्धता बतलाई, परभावों से शुद्धता बतलाई, फिर निराकारता बतलाई। अब ये कह रहा है कि परमात्म तत्व की अनंत सुख संपन्नता, आत्मा स्वभाव से ही जिसका कोई पार नहीं है। कितना सुख? सूर्य में कितना प्रकाश है? देखो कितना, तो ये कहना एक तो उपचार की कथन है। जब उसी से बना है वो, तो उसका कभी अंत होने ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा निराकुलता ही का बना है, सुख का ही बने, आनंद का ही बना है, तब उसका कितना आनंद, कब तक आनंद रहेगा? उसका वस्तु अनादि अनंत है, तो उसका आनंद कब तक है और कितना है? उसका कोई पार ही नहीं है। समय से और भाव से उसका माप नहीं कर सकते आपका कितना। प्रत्येक समय सिद्ध भगवान भी अनंत सुख प्रत्येक समय भोगते हैं, पर वे भी माप नहीं बता सकते हैं कि अब बस इसके बाद अब ये था आ गई। अनंत की परिभाषा क्या है? जिसमें से निकालते जाओ फिर भी जिसका कोई अंत नहीं आवे कभी। तो जिसका आप पार पा ही नहीं सकते, आप उसकी थाएं ले ही नहीं सकते। तो सिद्ध भगवान भी जैसे आकाश है, आकाश तो कितना है? लोक आकाश की बात नहीं चल रही, आकाश की बात चल रही। कितना है? सर्वज्ञ भगवान कितना जानते हैं उसको। अनंत का क्या अर्थ होता है? उनको दिखता है कि यहाँ ये इतना कितना। अनंत का मतलब क्या होता? उनको भी उसका छोर नहीं दिखता है, छोर नहीं दिखता। उनके ज्ञान में अभी अंत रहते ही दिखाई देता है। छोर है ही नहीं तो क्यों छोर दिखेगा? ऐसे ही सुख का भी भगवान को भी, अनंत सिद्ध भगवान को भी उस सुख का ऐसा नहीं कितना।
नाप नहीं है। ना तो समय से कब तक, और ना भाव से कितना। तो ये जो है अब उसकी अनंत सुखरूपता बतला रहे परमात्मा की, अपने उस परमात्मा स्वरूप की। और अगर वो नहीं हो तो किसी दिन वो सुख खत्म हो जाएगा, चुक जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर दुखी हो जाएगा। परमात्म तत्व, यह परमात्म तत्व अनंत सुख से संपन्न है, स्वयं ही आनंद स्वरूप है और वह अनादि अनंत है, यानी उसका विनाश न होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे यहाँ संसार के सुखों में हम सीमा बांध लेते हैं कि इससे यह सुख ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो आत्मीय आनंद है उसमें क्या सीमा बंधेगी। वह आनंद क्या है, किसी भी प्रकार की आकुलता न होना। और संसार का सुख क्या है, उसमें किसी प्रकार की तरंग न होना। आत्मी भाव जगाना, इसमें तो है खेद की बात। और जो आत्मी सुख आनंद है उसमें खेद रंच भी नहीं है। तो वह आत्मा अनंत आनंद से संपन्न है। देखो संसार के सुख के लाने भी ये कह रहे हैं कि आदमी किस समय सुखी अपने को मानता है, जिस समय उसको कोई कल्पना नहीं है। भोजन कर लिया आपने, अब जितने समय तक के लिए आपके लिए अब कोई इच्छा नहीं है, उस उतने समय तक के लिए आप सुखी मानोगे भैया, ठीक। अब वो उसमें भी तत्संबंधी आकुलता गई है भाई। अब भोजन कर लो, अब आपके लाने प्रमाद आ रहा, सोबे की अब आकुलता हो रही भाई। यहां तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज का अपन ने जिसकी इच्छा हो रही पूर्ति कर लो तो और दूसरी इच्छाएं भी खत्म हो गई, उनके संग दूसरी इच्छाएं लगी हैं। अब कुछ समय के लाने अपन सारी इच्छाओं को थोड़ा विराम दे दो। मानो जैसे अपन को अब क्या करना है, थोड़े सोना है अब, तो अब भैया अब हम दुकानदार है, जैसे अब भोजन करने में जाना है तो भैया अब हमें कुछ नहीं बेचना है, तो उस तत्संबंधी विकल्प छोड़ देगा, परंतु अब दूसरे विकल्प खड़े हो रहे हैं उसको। अब भोजन कर भी चलना है, भोजन में भी फिर होते अब का खाने हैं, कितनों खाने हैं, अब वो भी चबाना है, वो भी ध्यान रखना है। अब भूख मिट गई तो अब इसके बाद में भी संतुष्टि नहीं होती, कभी कभी अपनी इच्छानुसार चीज़ नहीं मिले कि आज मज़ा नहीं आया यार भोजन, पेट तो भर गया। चौबिया ले लेते हैं सर, उसमें बीच में चौबिया ले लेते हैं। जैसे मान लो खाना खा लिया हमने, उसके बाद चौबिया ले लेते, कुछ भी खाना पीना नहीं है। वो भी एक नियम, जब तक घर नहीं पूजे तब तक का भी। देखो चौबिया का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। अपन ने 12 घंटा को छोड़ दो, 24 घंटा को छोड़ दो, 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं। चलो 1 घंटा छोड़ दिया, पर और तो इच्छाएं बहुत है कि नहीं कि लोग खाने नहीं खाने, और कहा है कितनी चीज़ें हैं अब तुम्हें, और तो खाने का जो चीज़ें नहीं, होटल जाने के और काम धंधों करने के का करने और समस्याएं तो बहुत हैं। अच्छा, वो समस्याएं हैं। ये कहीं थोड़ी समस्या है वो भूख की चौबिया में नहीं आता। भाई। एक तुम्हारी एक इच्छाएं एक थोड़ी है, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है ना, आगे अंदर साहब। तो बस समस्या जैसे तैसे तना कम भाई कुछ समय की, तो अब दूसरी इच्छाएं खड़ी हो गई। दृष्टांत दो ना कि सेठ के पास इतने फोन रखे हैं कि एक फोन बंद हुआ दूसरा टनटनान लगो, दूसरा बंद हुआ तीसरा टनटनान लगो, वो बंद हुआ तीसरा चौथा। तो अब इच्छाएं कितनी, मोबाइल इतने सारे जेब में। खाने पीने की इच्छा छूट जाती है ना सर। अरे कितने छूट जाती है, अबे अबे अंदर में दबी है। अबे अपन ने भैया अबे पेट भर, वैसे तो हम जो बोल रहे जैसे तुम चाह रहे थे कि आज जो खाने हो वो नहीं मिलो, तो अबे पेट तो भर गओ, परंतु अबे अंदर में इच्छा शांत नहीं। मन नहीं भरोगा। मन क्या है, मन वही इच्छा कसाय की पूर्ति नहीं भाई तुम्हारी। अपन सोच के आए थे कि आज तो यार अच्छी बढ़िया जो है चाट खाएंगे, और तक मिली नहीं है अपन को चाट। क्योंकि आए थे घर के आज बना के रखेंगे। पेट तो भर गया। तो अब चाट तो अंदर ही अंदर में चाट रहे हो तुम के नहीं, वह भोजन तो कर लो, पर वह चाट अबे अंदर में चल रही इच्छा में, हमने कई क्या वो मिलती। तो इच्छा थोड़ी मिट गई किसी, बाहर में खाओ बंद होगा, पर अंदर में तुम्हारी बनी हुई है वो इच्छा। नियम ले लो डर के कारण। नहीं, डर के कारण नहीं, इच्छा से लिया है तो डर का है। अरे चलो इच्छा से ले लो, परंतु अबे कछु इच्छा खत्म तो नहीं हो गई। हाँ, खत्म रोकी तो है अपन ने, टोटल इंजीनियरिंग उपवास को अपन ने
जैसे पानी को छेक रखा था, और जैसे ही पानी खुलता नहीं है तो अब क्या करते हैं, उतने और तीव्रता के साथ बहाव चालू होता है। जैसे मान लीजिए उपवास तुमने कर लो, अब उपवास के बाद पाड़ना होती है, पाड़ना, अब पाड़ना में चाहिए माल पानी, अगर सही तरीके से नहीं मिलो। नहीं, पाड़ने में भी सब वो लेते हैं, मूंग की दाल और ये वो सब। अरे वो तो मजबूरी स्वास्थ्य है। की मजबूरी है, बात इच्छा का है, जरा सोचो आप। तुमने धारणा बना रखी है कि उपवास के बाद ये लेना चाहिए, ना तो बीमार हो जाओगे, हाँ। भय से खा रहे हो तो। 4 दिन बाद तो घास के खाओगे। बीमारी के बाद भैया, कमजोरी के बाद इकट्ठो ताकतवर नहीं खाने, ना तो वो बीमारी फिर लौट आएगी। तो भय से नहीं खा रहे तुम कहा जो खावे की इच्छा खत्म हो गई का। नहीं, पहले दाह संशोध होती है। हम कहते हैं 128वां उपवास चल रहा है। तो ये सारी की सारी क्या है, मूर्ताओं के, देखो जब तक स्वरूप का बोध नहीं है और परमार्थ आराधना नहीं है, तब तक धर्म के नाम पर भी जीव भ्रम में है, अपने को ठगता है, कुछ नहीं है। जी कह रहे 138वां उपवास। चलो ठीक है, वे सब उपवास है, अनंत बार नरक में 33 सागर तक उपवास कर लो, वो तो खाओ कछु, एक कण खाने को नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती, पर अंदर में उपवास तो कर रहे, पर अंदर में लगो है कि कबे उपवास छूटे और कबे खाएं। तब गिनती बढ़ जाए। तो ये सब क्या है, मोह दशा में जितना भी त्याग है, ये सब क्या है, मिथ्या काल्पनिक त्याग है। सच्चा त्याग तो स्वरूप को ग्रहण करके अपन को इच्छा ही पैदा नहीं हो, वो है मूल त्याग। तो विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीते सा उपवासा से सब लंघन कम विधि, जिसमें विषय छूटे, कसाय छूटे और एक अपने भर भोजन छूटे, अब इच्छाएं नहीं है, वह खत्म। इसलिए जब तक आपको मूल अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सारा का सारा औपचारिक है, सब वास्तविक नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो बाहर में भी थोड़े समय के लिए अपन को लौकिक भी सुख आ रहा है, तो वो भी थोड़े समय के लिए तरंगे खत्म हो गई अपनी इच्छाएं थोड़ी भी, इसलिए थोड़े समय अपन को निराकुलता का सुख है, ना कि भोजन छोड़वे को। वह आनंद क्या है, किसी भी प्रकार की आकुलता ना होना, और संसार का सुख क्या है, उसमें किसी प्रकार की तरंग ना होना, आत्मीय भाव जगाना, इसमें तो है खेद की बात, और जो आत्मीय शुद्ध आनंद है उसमें खेद रंच भी नहीं है। तो वह आत्मा अनंत आनंद से संपन्न है। आत्मीय आनंद की तुलना इस तरह की है कि सारे विश्व के जितने भी बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग हैं, इन चक्रवर्ती आदि उन सबका आनंद जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, और जितने भूतकाल में बड़े पुरुष हुए हैं उनका सुख इकट्ठा कर लो, और भविष्य में जितने भी बड़े पुण्यवान पुरुष होंगे उनका सुख इकट्ठा कर लो कल्पना में, और सब सुख मिलाकर जितना सुख कहलाता है हो, वह सुख इस आत्मीय आनंद के समय ना कुछ चीज है। आत्मीय आनंद क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आत्मीय आनंद क्या? सुख में है आनंद, खुद में है आनंद, खुद में है आनंद, खुद है आनंद स्वरूप। किंतु हैरानी कितनी है कि उस आनंद के लिए बाहर ललचा रहे हैं। तो यह परमात्म स्वरूप, यह आत्म स्वरूप अनंत सुख से संपन्न है। मतलब बाहर में जहाँ तुम सुख खोज रहे हो वहाँ तो है ही नहीं, और अगर अंदर में एक बार देखो तो वहाँ सुख का पार नहीं है। अब अपन कह रहे हैं कि जो आत्मिक सुख है सो अपन बोलते कि यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लायो, सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमेंद्र के नाही कहो। आत्मिक सुख की तुलना लौकिक सुखों से की नहीं जा सकती, जात्यंतर सुख है वो। ये सारे सुख काल्पनिक है, पराधीन है, और वो पूर्ण स्वाधीन है, स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाहर का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए उसकी तुलना बाहर के सुखों से की नहीं जा सकती, उसको अनुपमेय है वो, उससे ऊपर नहीं दी जा सकती किसी। जब तक ऐसे सुख को जीव नहीं समझता तब तक उसकी सब अविवेकतापूर्ण की प्रवृत्ति है। ऐसे अपने उस स्वरूप को अपन को यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि देखो भैया क्या क्या विशेषता है अपने स्वरूप में। एक विशेषता और है अंतिम, देखिए, परमात्म तत्व की सर्वसंग विवर्जितता। परमात्म तत्व की सर्वसंग विवर्जितता। क्या एक ही है, बच जाइए, चलो पढ़ो, एक ही है, चलो पढ़ो आगे, उसी के अंतर्गत है ये सब। ये
परमात्मा सर्वसंग विवर्जित जितने भी ठाठ हैं समागम है वो सबसे ये परे है। मैं उस स्वरूप हूँ, मैं दूसरा ना बन जाऊँगा। कितने ही शरीरों में ये लगा हुआ चला आया है अनादि काल से, फिर भी सर्व शरीरों से ये निराला ही रहा, सर्व समागमों से ये दूर है। जिसको आत्म तत्व का बोध हो जाता उस ग्रस्त की दशा बड़ी शांत निराकुल रहती है, कोई विवाद नहीं रहता। लोग उस विवाद गृहस्थ की भी दशा की बात कर रहा है, जिसको आत्मबोध हो जाता है तो वो गेही पे गिरे में न रचे जो जलते भिन्न कमल। सब कुछ बाहर में दिखते हुए करते हुए भी अंदर से वो निर्लिप्त रहता है, उसमें किसी में प्रभावित नहीं होता ज्यादा। लोग विवाद करते हैं धन संपदा के पीछे ना, आपस में लड़ते फिरते हैं बाहर की जड़ पदार्थों के पीछे। मेरा कम है इनका अधिक है, और ऐसी दृष्टि रहती है कि जो कुछ दूसरों को मिलता है उसे वे समझता है कि ये अच्छा है, और जो कछु तुम दूसरे को दे दो मैं अच्छा देखा तो अपने बुरा देखा। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि अपन सबके लाने एक जैसी पतले थाली लगाई, अब दूसरों की थाली में बड़ा लड्डू है, बड़ा रसगुल्ला, बड़ा कुछ दिखता है, अपने में कम दिख, छोटा मेरा दिखता है। लड्डू छोटा भाई बड़ा मिला तक उसकी ऐसी दृष्टि है हर चीज में। सामान खरीदने जाएगा तो दूसरे का ज्यादा लेना चाहता है और अपना ज्यादा देना कम देना चाहता है। बनियों की है ना, तोलवे के तराजू बांटे अलग अलग रखे जाते हैं। गांव में पहले ये नहीं चलती थी, कुरैया चलती थी, एक चौथिया मोतिया, तो अलग अलग लेने का चौथिया अलग हो, देने का अलग होती थी। क्या भाई पता है? नहीं है पता। देने के बाद अलग और लेने के अलग। बाढ़ नहीं कुरैया होती वो। हाँ हो हम पहले वो बाद में उसी भी तरह। सील निकाल दो तो हो जाना है। और अच्छा और फिर दाढ़ी मारना अलग, डंडी मारता इशारे है। से वो देखो भरने का तरीका है उसमें। देखो उसमें अभी क्या होता था कि उसको जब भरते थे वो ऐसा भर के ऐसे पकड़ के रह जाता था वो, तो हाथों में भरा रहता तो अपने डाल लेता, और जब दूसरे को देना है तो ऐसे हाथ खाली करके फट जाता। डंडी मारी हमने भी। वो आंकड़ी ऐसी बनती थी कि चढ़ा देते थे, मुझे नहीं जाना चाहता। बदमाशी देखो, बदमाशी जीव की क्या मिथ्यात्व के अनेक रूप है। चलो कुछ ऐसी प्रकृति भी बनी है कि उसमें झगड़ा होता है, पर ज्ञानी जीव जानता है कि धन तो भिन्न चीज है और वे पुण्य का दास है। भाई मिलना तो अपने कर्म के उदय से है। भाई जो भी है पुण्य पाप जो भी कहो तो वो तो कर्म के उदय का संयोग है। तो अब वो तो ज्ञानी जानता है कि भैया मिलना तो उदय प्रमाण है, तुम कितनी परिणाम बिगाड़त रहो कछु से कहो नहीं। इसलिए ज्ञानी ज्यादा उसमें विकल्प नहीं करता, देखता ज्ञाता दृष्टा रहता है, बस अपनी जो हो रहा है तो देखो। पूर्ण विपाक है तो धन आता है, नहीं है तो नहीं आता है। मेरे को मैं यहाँ पुण्य विभाग कह रहा है, मतलब मूल में तो देखो बाहर के धन से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, समझ रहे ना। अगर तुम्हारे लाने वही धन परेशानी का कारण बन रहा हो तो पुण्य को उदय है कि पाप को। जो लड़का तुम्हारे लिए चैन से नहीं जीने दे रहा है 1 मिनट के लिए, पुण्य के उदय से मिलोगे पाप के उदय से? पुण्य विपाक का गाँव से अरे कर्म के उदय का विपाक जो भी है व्यवस्था, मूल में तो देखो उदय का पुण्य पाप का उदय कैसे ही रहे, तुम उसमें जितने जुड़ोगे जो मानोगे उससे सुख दुख होता है। सुख दुख उदय से नहीं होता है, ध्यान रखना। कैसे होता है? तुम्हारे मोह से, तुम्हारी कसायों से, तुम्हारी सोच से। तुम्हारे पास अपन बोलते ना कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिसके पास विवेक है संतोष है उसके लाने कछु भी करत रहो तुम, वो कोई अंतर नहीं पड़ने। वो सोचेगा ठीक है भैया चलो तुम सुखी रहो। लोग तो दूसरों को सुखी बनावे के लाने कितनों कितनों खर्चा करत कितनों, और तुम अगर मान लो ऐसे करने से हमें गाली देवे सुखी हो रहे, चलो अच्छा है हो जाओ सुखी यार। तो इससे उसको साथी से पुण्य का बंध होता है। गाली देने वाला तो पाप बांध रहा है और तुम पुण्य कमा रहे हो कि भैया तुम्हें शांति हो गई, और दे लो अगर तुम्हें शांति मिल रही हो देखा वंस मोर है कर सका था पर इतना नहीं। इसके लाने चाहिए बहुत हिम्मत, कितना बड़ा कलेजा चाहिए। 56 वप्पन नहीं लगा देते इतने अनंत अनंत फुट को कलेजो है थे आत्मा को, अनंत अनंत कलेजो है थे। उस आत्मा को आश्रय नहीं करोगे जब तक नहीं आप सहन कर सकती कि भैया अपने में अपनों का घुरगाओ। वो बेचारों गाली दे रहा हूँ, वो खराब कर रहा हूँ, परिणाम बिगाड़ रहा हूँ, अपनों कहे जा रहा हूँ मैं। तुझे शांति मिल रही है ऐसे करने में तो अच्छा है कर ले, तुम्हारा क्या जा रही नहीं, ऐसे कैसे? है?
भाई हमारा स्वभाव तो ज्ञात ही दृष्टा है ना शांत, तो हम तो जा रहे हैं ठीक है। अब तू परेशान हो रहा है और इससे परेशानी तेरे तुझे अच्छा लग रहा है तो करता रहे, मेरा क्या जा रहा है। परिग्रह है, अब वो तो छोड़ वो चाह रहा हूँ और वो तो सामने वालों ले जाए यार, हम तो जा ही रहे थे जब बनारसी दास थे, अब बेच के लाने कपड़ा तो अब चोर आए रात में भर के पुटारियाँ धरते उन्होंने उठवा रहे यार, हमारी झंझट खत्म, ले जाओ भैया सल खत्म, आराम से सो रहे बेच के लाने हमें जाने पड़ दो, अब निश्चिंत होकर सो गए। अभी फिर खोल फिर आ गए, कहने लगे कहा भैया क्या बात है, बिक गो वहाँ सब सामान, अब है ही नहीं, अब का गिला फिर आ गए तो कैसी, अरे कहने लगे खोलो तुम के बाद कि क्या बात है, कहने लगे नहीं खोलो तुम, कहने लगे वो हमारी माँ कह रही कि वो उगते गए, अरे वो तो वैसे ही सबको मार डालते थे, अपन उतने से नहीं ले आओगे, दे आओ वापिस करके आओ उसका। उसकी रात में जानवर खा गया, फसल और बढ़ी है, चलो रात में जगने ना। तो मतलब संतोषी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं कभी, क्यों कि अपने उदय को कोई ले नहीं जा सकता है और फिर भी अपन को उसमें कभी मिलने नहीं है, अपना तो शांति अपने स्वरूप की है। बताओ क्या समस्या है। अपन को 10 लक्षण पर्व की पूजन में पढ़ा थे, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को गुण कहे आन, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो न तहाँ धरे। क्यों कि जो कर्म पूरब किए खोटे, अब वो निर्जरित हो रहे हैं, अच्छी बात है, वो जान दो, अपनों का ले रहा हूँ, पुरानो कर्जा चुकरो, अपनों चुक जान दो। अकेले पढ़वे के लाने हैं कि भेद विज्ञान जीवे के लाने हैं, सब दूसरों को सुनावे के लाने हैं कि कौन से कह रहा है पर ये कर्म पूरब किए खोटे सौ क्यों नहीं जिए रहा, कौन से कह रहे? अपने को संबोधन कर रहे कि दूसरों को सुना रहे? भगवान से कह रहे। कायरता में तो कछु भी कहेगा जो भी बेमोही जीव कहते हैं कि कायर फायर, ज्ञानियों को कायर नहीं दिखा, उसको दिखता सामर्थ्यवान। कायर तो जब गाली की गाली देने लगो तो वो कायर है, कमजोर है। और जो सामर्थ्यवान होता है वो व्यक्ति देखता रहे और कुछ नहीं कहे, वो सामर्थ्यवान है, महावीर है। वो प्रयोग करके देखो जरा, घर पे भी देखो, कोई कछु कहे, पत्नी कछु कह देवे और फिर अपन जानो देखो, जैसे गोपाल दास जी बरैया आते धोन डाल दो तो भी अरे कि अभी तक तो हमने सुने थे कि गरजते बादल बरसते नहीं, आज तो गरज भी गए और बरस भी गए। ठंडों के दिनों में बरस गए। तो खिलाने तो और मजा आओ कि भाई चलो कम से कम हमने जो पढ़ो है, तुम परीक्षा तो लेते थे, हमने तो परीक्षा ही नहीं कोई ले बार हो आई तो है अंदर में अनंत सा सहनशीलता है। अपन कहाँ से ले आओ चाह रहे हो, बाहर में कल्पनाओं में आ रही सहनशीलता, स्वभाव में भरी है सहनशीलता। अगर स्वभाव को देखो तो तुम्हारे लाने कसाय कोई पैदा करा नहीं सकता है, कौन कराएगा बताओ, कैसे कराएगा? इसलिए देखो पढ़ो उसको तो। मेरे को कोई कम धन दे तो उससे मेरी हानि क्या, और ज्यादा धन दे तो उससे मेरा लाभ क्या। यहाँ ही देख लो कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनकी 10-20 वर्ष पहले स्थिति बहुत खराब थी और आज बड़े धनिक हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि 10-20 वर्ष पहले बड़े संपन्न थे, आज निर्धन, आज रोडपति हैं। पहले करोड़पति है थे, आज भी रोडपति है थे, भी करोड़पति दिख रहे। देखी रहे समाज क्या भाई मिर्जन भाई, है ना? चलो तो ये फर्क किस बात का आया? भूज में जो भूकंप आया ऐसे ही हुआ था, भूज में जो भूकंप आया। तो यह फर्क किस बात का आया? यह फर्क आया उदय का, कर्म के उदय का है, उदय अनुदय का है। इसमें क्या दम है? अपना क्या, अपने में क्या कम बढ़ हो गया उसमें? तो ये उदय अनुदय से संबंधित सारी चीजें हैं। ये उदय अनुदय का इन्हें एक दृष्टांत दे करके इसको कैसे, तो दृष्टांत यही पूरा पढ़ लो। चलो, उदय और अनुदय का संबंधित एक उदाहरण लोगों बहुत ने सुंदर उदाहरण है, देखो एक शिक्षा कथानक गढ़ा है कि एक बार ब्रह्मा जी एक जीव को किसी करोड़पति घराने में उत्पन्न कर रहे थे। ब्रह्मा जी एक व्यक्ति को करोड़पति घर में पैदा कर रहे थे और उसकी तकदीर में लिख रहे थे कि एक काला घोड़ा और 5 रुपए। उधर से निकले एक साधु जी
साधु बोला, भाई यह क्या कर रहे हो? तकदीर बना रहे हैं। कहाँ पैदा करोगे? करोड़पति घराने में। तकदीर में क्या लिख रहे हो? एक काला घोड़ा और 5 रुपए। अरे यह क्या अन्याय कर रहे हो? अगर करोड़पति घराने में पैदा करना है तो करोड़पति जैसा भाग्य लिखो। नहीं, ऐसा ही करेंगे। अच्छा, ऐसा ही करना है तो करो, हम तुम्हारी इस तकदीर को मेट कर रहेंगे। आखिर वह बालक एक करोड़पति घराने में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसका धन कम होने लगा। धीरे धीरे सारा धन बर्बाद हो गया। जब लड़का को सयाना हुआ तो उसके पास वही एक काला घोड़ा 5 रुपए बचे। एक दिन वही साधु उस बालक के पास जाकर बोला, बेटा एक काम कहेंगे, क्या तुम करोगे? हाँ महाराज, अवश्य करेंगे। अच्छा देखो, तुम अपने इस काले घोड़े को बेच दो। बेच दिया 100 रुपये में। अब उसके पास 105 रुपये हो गए। फिर साधु बोला, इन 105 रुपये की भोजन सामग्री मंगाकर भिखारियों को खिला दो। वैसा ही किया गया। अब ब्रह्मा ने सोचा कि मैंने इसकी तकदीर में एक काला घोड़ा 5 रुपए और 5 रुपये लिख दिया है, तो इतना तो भोजन, इतना तो भेजना ही भेजना ही पड़ेगा पड़ेगा। जब उसी तकदीर जितनी लिखी है तो। तो दूसरे दिन फिर ब्रह्मा ने एक काला घोड़ा 5 रुपये भेजे। साधु ने फिर उसे बिकवा कर भिखारियों को खिलवा दिया। इस तरह से करीब 15 दिन तक चलता रहा। रोज एक काला घोड़ा आए और उसे बेचकर भिखारियों को खिला दिया जाए। और रोज रोज कहाँ से एक काला घोड़ा आए? तो 15 दिन के बाद ब्रह्मा जी ने आकर क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी थक गए, अब कहाँ से ले आए रोज ना काले घोड़ा। और वैसी ही तकदीर लिखी जैसे कि बाप की थी। जैसे उसके बाप की करोड़पति की थी, गरीब हो गया था वो तो। तो जब पुण्योदय है तो धन आएगा ही, और जब उदय प्रतिकूल है तो धन कहाँ से आए? कुछ भी हो, आखिर इन कर्मों को बदलने का अधिकार तो हम आपका है। अपना धर्म भाव रखें, दया रखें, दया भाव रखें, उदारता रखें, अपने स्वभाव का ज्ञान सही बनाएं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। लोग इसकी चिंता व्यर्थ करते हैं कि हमारा धन कैसे बढ़े, उल्टी चिंता करते संयोगों की तरफ से। कैसे हम करोड़पति बने। अरे धन बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा, धन बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, धन बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, ना बढ़ना होगा तो ना बढ़ेगा। हमारा कर्तव्य तो यह है कि जो व्यवस्था आए सो तो व्यवस्था बनाएं और धर्म के खातिर अपना उपयोग धर्म में लगाएं। यह देह भी न रहेगा, यह समागम भी न रहेगा, यह समग्र जितना संग पाया कुछ भी न रहेगा, तब अपने आप में अपने आप के स्वरूप का आदर क्यों नहीं किया जाता? ये सब बाहर के संयोग तो आते जाते रहेंगे, पर अपन अपने स्वरूप की उसका आदर करके उसका आनंद क्यों नहीं ले अपन? क्यों नहीं किया जाता? यही धर्म पालन है। सब ओर से विकल्प हटे और अपने आप के ज्ञान प्रकाश से ज्ञान जगा रहे, बस यही उत्कृष्ट आनंद है, यही ही धर्म कार्य है। तो मैं सर्वसंग से रहित हूँ, यह आत्मस्वरूप समस्त बाह्य पदार्थों के समागम से परे है। ऐसा यह परमात्म तत्व है जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और अपने आप में विशुद्ध आनंद का अनुभव करते रहते हैं। अगर परमानंद को भोगना है, ऐसी पकड़ पने की दृष्टि बना के ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। बाहर में पकड़ते रहोगे चेतनों को तो तुम पकड़े जाते रहोगे, चतुर्गति में भिखारी बने रहोगे। काला घोड़ा नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, चतुर्गति में भटकोगे, भूख मरोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपन समझ लो अपने मूल स्वरूप को, रस का आनंद भोगो। कहने का मतलब ये। चलिए।
पादसांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।